बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ले हाल। ज़िंदगी में ना हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो लीडर बने, लीडर बनना चाहता है। और लीडरशिप के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इलेक्शन लड़ें तो तभी लीडर बन सकते हैं। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह पे जॉब करते हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जिस जगह पे आप बात करते हैं, वहाँ भी तो आप लीडर होते हैं। लेकिन लीडर की ज़ाहिर बात है कुछ खूबियाँ होती हैं। अगर आप वाक़तन लीडर बनना चाहते हैं तो मैं एक बहुत अहम बात आपको बताने लगा हूँ। एक नुक्ता है लीडर के लिए जो कि उसके अंदर होना चाहिए, और वाक़तन वो एक एब्सोल्यूट लीडर होता है जिसके अंदर ये खूबी हो। और शुरू में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए, और अपने राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे आपके बारे में पता चलता रहे कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? और मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी से पूछा जाए तो हर एक कहेगा कि आई वांट टू बी अ लीडर, कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ। अब ज़ाहिर सी बात है कि हर एक तो लीडर बन भी नहीं सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि वो इन खूबियों को अपनाता नहीं है जो कि एक्चुअली उसके अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन वो पस पर्दा होती हैं। तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ और सारी यूट्यूब फैमिली से भी मुखातिब हूँ, तो उसके लिए एक जो है ना बहुत बड़ी खूबी है और एब्सोल्यूट खूबी है, वो समझें आप। उसका मैं आपसे आज इजहार करने वाला हूँ। वो खूबी क्या है? देखें, लीडर जो है ना वो सारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना, मिसाल के तौर पर मेरा बेटा है, अब उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। आज मैंने उसे एक दो ट्यूटोरियल दिखाए तो उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे वाज़े करके बता दी कि अब्बू ये ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, और जल्दी समझ गया। ज़ाहिर बात है मैं तो उतना अच्छे अंदाज़ में नहीं समझ सकता जिस अंदाज़ में उसने उन चीज़ों को समझ लिया, फॉलो कर लिया। अच्छा, अब ये है कि लीडर के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो सारों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाना आ जाता है। उस गिर्द जितने भी लोग हैं, गेट पे बैठा हुआ आदमी भी और अंदर सीट पर बैठा हुआ फ़र्द भी, क्या आप ये चाहते हैं और कि आप सब की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं? तो इस बात को जो मैं अभी करने जा रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है, गौर से समझना है, समझने की कोशिश भी करनी है। आप देखिएगा कि यू आर अ लीडरशिप क्वालिटी इन योर सेल्फ, हर बंदे में होती है। और वो क्वालिटी क्या है कि हम एक राय कायम करते हैं कि ये एब्सोल्यूट अच्छा है, और एक राय कायम करते हैं ये एब्सोल्यूट बुरा है, ये काम को बहुत अच्छे अंदाज में कर सकता है और ये बिल्कुल ही निकम्मा है। देखें, स्पेक्ट्रम जब आप बना लेते हैं ना, कलर्स का स्पेक्ट्रम, उसमें एक कलर स्कीम हम फिट कर लेते हैं, तो वो कलर स्कीम जो है ना वो बस जब हमारे जहन में बैठ जाती है तो उसके बाद बात ख़त्म हो जाती है। देखें, लीडर को दो तरह से नहीं देखना चाहिए, टू फोल्ड थ्योरी नहीं अपनानी चाहिए। टू फोल्ड थ्योरी क्या है कि वो ये तस्वीर का एक पस मंज़र देखता है और एक मंज़र देखता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पस मंज़र के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मसलन जिसको आपने बुरा कह दिया, उसकी तो आप जो भी सलाहियतें थी उसकी सलाहियतों से तो आप कभी फ़ायदा उठा ही नहीं सकते। इसी तरह आपने जिसको बहुत अच्छा कह दिया और फिर आपने लेवल बना लिया, ये बहुत अच्छा है, इसको आपने 100 मार्क्स दे दिए, इसको 90 दे दिए, इसको 80 दे दिए, इसको 70 दे दिए, और इसको 50 दे दिए, और इसको 10 दे दिए। अब जिसको आपने 10 पे छोड़ दिया, हो सकता है कि वो 100 वाले से ज़्यादा क्वालिटीज़ का मालिक हो, और जिसको आपने 0 दे दिया, हो सकता है कि वो 50% आपको शो कर सकता हो। तो लीडर को एब्सोल्यूट किसी को अच्छा नहीं कहना चाहिए और किसी को एब्सोल्यूट बुरा भी नहीं कहना चाहिए। जितने मार्क्स आपने दिए हैं उन मार्क्स को अब आप मैनेज करें, और मैनेज करने के साथ फिर आप जब उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे तो आप देखिएगा कि आप एक अच्छे लीडर हैं। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और इन आसानियों को तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।